चुनाव को लेकर नेताओं की सरगर्मियां बढ़ गई है और इस कड़ी में मैं बैसपुरा गांव में मौजूद हूं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए जनता की मैं राय और विचार जानने का प्रयास कर रहा हूं और वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा जो जनता बातें करती है। बताइए, 2025 का चुनाव नज़दीक आ गया है। नेता लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, आपके घर के दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आएंगे। तो क्या आप वोट देना लोगों को पसंद करेंगे? वोट तो हमको किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, किसी न किसी को वोट देना पड़ेगा, चाहे वो पागल आ जाए और चाहे सनकी आ जाए। जिसको सीट मिलेगा वही नहीं आएगा। कोई तो बिहार सरकार तो पूरे होश हवास में रहती है, पागल सनकी को तो सीट नहीं देती। सीट देती है। वो कोई राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ करके जाता है, राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ा है, फिर भी उसको सीट मिल जाता है, इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। अच्छा, और उसको जनता वोट करती है। ठीक है, जबकि उसको ये भी पता नहीं है कि इस गांव में कितने गरीब हैं, कितना भूमिहीन है, इसको उतना भी नहीं मालूम है। यहाँ तक कि वीडियो को भी मालूम नहीं है। 50 बीघा वाला राशन उठाता है, जिसको एक कट्ठा खेत नहीं है, एक धूर खेत नहीं है, उसको राशन नहीं मिलता है। क्या इसका कभी हेयरिंग होता है? हेयरिंग हुआ है। 42 बरिस वाला मैं डंके के चोट पर बताता हूँ कि हेयरिंग हुआ है, तब जाकर के करगहर से 4200 कार्ड, जो लाभू का ये कार्ड है, ये कौन सा कार्ड मिलता है जी? राशन कार्ड। ये छठा है 4200। आगे बात कीजिए। बूढ़ा पेंशन मिलता है, 60 के बाद वाले को बूढ़ा पेंशन मिलता है। यहाँ तो देखते हैं कि 45 वाला के भी बूढ़ा नहीं, झूठ साच भी लोग करवाते हैं, उसको सरकार के द्वारा जांच किया जा रहा है। वृद्धा पेंशन जितने भी झूठ साच करके लिए हैं उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, आधार कार्ड से ये फाइनल है। आगे बताइए। कार्रवाई कब करेगी? कर रही है। आप पेपर देखते है। हैं, आप टीवी देखते हैं, क्या? कभी थाना ब्लॉक जाते हैं, कभी थाना न्यूज ब्लॉक पढ़ते हैं। थाना ब्लॉक आज का जाने की न्यूज जरूरत क्या है? बताइए, नीतीश अरे सरकार ने आज का न्यूज क्या ऐलान किया? न्यूज को छोड़िए, छोड़ दीजिए, न्यूज को छोड़ दिए। 80% न्यूज झूठा बोलता है। न्यूज झूठा नहीं बोलता है। सब झूठा है। न्यूज क्या है जी? न्यूज तो सब झूठा बोल रहा है। न्यूज कैसे झूठा बोलता है? कोई बिल्कुल प्रमाण झूठा बोल रहा है दीजिए। ना। प्रमाण क्या दें? कोई प्रमाण दीजिएगा तब क्या जी। प्रमाण दे? सब न्यूज झूठा है। कोई प्रमाण दीजिएगा तब ना हम कह देंगे कि आप झूठे हैं, सारा लोग झूठे हैं। तो लोग प्रमाण न पूछेगा हमसे, आपसे प्रमाण पूछेगा ना। आप कुछ बात बताइए, कहीं अगर कुछ फाल्ट देखे हैं या कुछ तो कहा जाए इस चीज को। हम क्या बात बताएं आप? ठीक है, नहीं बताएंगे। अब ये बताइए, अब की बार 2025 में लोग आपके पास आ रहे हैं, अब की बार विधायक को वोट देंगे मन बनाए हैं, किसी न किसी को देना है, तो कैसे नेता को वोट देंगे आप? जो पागल होगा, पागल को वोट जो दीजिएगा। समाज को कुछ नहीं जानता होगा, उसको वोट समाज में फिर दीजिएगा। एक बार जीत कर एक मिनट। नहीं आएगा। ये बहुजन समाज पार्टी से उदय प्रताप सिंह, इनका कंफर्म लग रहा है या सुनने में आ रहा है कि ये चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, एनडीए से वशिष्ठ सिंह है और एक दिनेश राय है। दोनों लोग में देखिए किसको टिकट मिलता है। महागठबंधन का प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्र है। क्या ये सारे लोग पागल हैं? पागल नहीं है तो जो क्या आपके है? पास वोट मांगने आएंगे ये लोग पागल हैं? पागल नहीं है तो क्या है? कैसे पागल हैं? कैसे पागल नहीं है? किसी कुछ उन लोग का मालूम ही नहीं है तो पागल नहीं है। आपने वशिष्ठ को वोट दिया था ना? वशिष्ठ को वोट दिए आप थे। तो बताए थे कि पिछले बार वोट दिए, तो पागल को फिर क्यों वोट दे दिया उसी आपने? को देना ही पड़ेगा, वही खड़ा है तो देंगे किसको? तो क्यों वोट देते हैं पागल को? हमारा लड़कवे है तो हमारा लड़कवा को वोट देना ही आप है। बताते हैं कि पागल है, पागल को वोट देते हैं, कोई देना काम ही करता ही पड़ेगा। नहीं है, मत वोट दीजिएगा। देना ही पड़ेगा। आप जैसे लोग देश को बर्बाद करेगा और करगहर विधानसभा को भी बर्बाद अरे करेगा। आपको क्या भगवान मालूम दिल है? दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है, आंखें दिया है, कलेजा दिया है, सोचने के लिए क्षमता दिया है। मैं सोचकर काम नहीं करूंगा क्या सोच कर काम करिएगा? तो फिर पागल को देते जाइए, आप अपना वोट बर्बाद करते जाइए। आप बताइए सर। सर ये कहना चाहते हैं कि अब की बार आप किसको वोट देंगे? एनडीए सरकार, महागठबंधन या फिर निर्दलीय? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार को वोट देंगे। बहुत अच्छा। और कोई बोले? आप बताइए सर। हम निर्दलीय को देंगे। निर्दलीय को देंगे। निर्दलीय को क्यों देंगे? बढ़िया लगेगा उसको दे देंगे। देखिए, एक बात ये बताए कि हम वोट निर्दलीय को देंगे। मैं बता रहा हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी गोवर्धन सिंह जो फकली के रहने वाले हैं, ये
अपने क्षेत्र के लिए बहुत काफ़ी विकास किए हैं। अपने गांव के चारों तरफ इन्होंने जो रोड बनवाया है, जनता बताती है कि इन्हीं का देन है कि रोड बना हुआ है। और इसके साथ साथ यदि कहीं किसी का फोन आ जाए, किसी का कोई समस्या आ जाए, तो बेहिचक उसको मदद भी करते हैं। सादे लिपास में न कोई जाति न कोई पार्टी, एक न निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इनको पसंद करती है। बताइए, गोवर्धन सिंह का नाम आपने कभी सुना है पहले भी? सुने हैं। क्या क्या सुनाई दिया है, टाइट बोलिएगा। इनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? जानते हैं कि पैक्स अध्यक्ष हैं जी, और गांव के काम बढ़िया करते हैं, बढ़िया लीडर भी हैं। बढ़िया लीडर भी हैं, तो आप इन्हीं को वोट देने का मन बनाए हैं? हाँ जी, ठीक है, खबर पर बने रहिएगा। एन बाबा की रिपोर्ट।